नमस्कार दोस्तों, स्कूल एकेडमी के एनसीईआरटी सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे 1918-19 की सार्वभौमिक इन्फ्लुएंजा महामारी के बारे में और साथ में यह भी जानेंगे कि इस महामारी की वजह से दुनिया किस प्रकार से प्रभावित हुई। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी एक विषाणु द्वारा फैलाई जाती है जो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के ऊपरी अवयवों यानी नाक, गला तथा श्वसनी और कभी-कभी फेफड़ों पर भी आक्रमण कर देता है। इन्फ्लुएंजा के विषाणुओं की जननिक बनावट कुछ ऐसी होती है कि वे अपने आप में छोटे बड़े जननिक परिवर्तन लाकर स्वयं को मौजूदा टीका द्रव्यों मतलब कि वैक्सीन के असर से उन्मुक्त कर लेते हैं। पिछली शताब्दी में इन्फ्लुएंजा के विषाणुओं में 3 बार बड़े-बड़े जननिक परिवर्तन आए, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक महामारियां मतलब कि पैंडेमिक्स फैली और अत्यंत विशाल संख्या में लोग इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हुए और मृत्यु का ग्रास बने। इनमें सबसे कुख्यात महामारी स्पेनिश फ्लू थी, जिसने विश्व की जनसंख्या को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया और ऐसा समझा जाता है कि 1918 और 1919 के दौरान इससे पीड़ित होकर कम से कम 4 करोड़ लोग मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद अभी कुछ साल पहले ही इन्फ्लुएंजा की महामारी देशव्यापी स्तर पर कई क्षेत्रों में 2 बार फैली। 1957 में एशियन इन्फ्लुएंजा और 1968 में हांगकांग इन्फ्लुएंजा, और उससे विश्व स्तर पर लाखों लोग पीड़ित हुए और मृत्यु का ग्रास बन गए। 1918 और 19 के स्पेनिश फ्लू से विश्व स्तर पर कुल मिलाकर कितनी मौतें हुई यह ठीक बताना संभव नहीं है, पर यह अनुमान लगाया जाता है कि संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या का 20% भाग कुछ हद तक इस महामारी से पीड़ित हुआ और 2.5 से लेकर 5% तक मानव जनसंख्या इसकी वजह से नष्ट हो गई। इन्फ्लुएंजा से पहले 25 सप्ताहों में ही 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इसके विपरीत एड्स की बीमारी से पहले 25 वर्ष में 2.5 करोड़ लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। इन्फ्लुएंजा विश्व भर में फैल गया और इससे 6 महीने में 250 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ अन्य अनुमानों के अनुसार मरने वालों की कुल संख्या इससे दोगुनी से भी अधिक यानी 10 करोड़ तक हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 28% जनसंख्या इस महामारी से पीड़ित हुई और उनमें से 5 लाख से 6,75,000 लोग काल के गाल में चले गए। ब्रिटेन में इससे मरने वालों की संख्या 2 लाख और फ्रांस में 4 लाख से भी ज़्यादा बताई जाती है। अलास्का और दक्षिण अफ्रीका में इससे गांव के गांव तबाह हो गए। ऑस्ट्रेलिया में इससे 10,000 लोग मरे तथा फिजी द्वीप समूह में केवल 2 सप्ताह में वहां की 14% जनसंख्या नष्ट हो गई और पश्चिमी सामोआ में 22% लोग मर गए। भारत में अनुमानतः 170 लाख मतलब कि 1,70,00,000 लोग मारे गए, यानी तत्कालीन भारत की जनसंख्या का लगभग 5% भाग नष्ट हो गया। ब्रिटिश भारतीय सेना में लगभग 22% सैनिक इस महामारी से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध इस फ्लू का प्रत्यक्ष कारण नहीं था, किंतु सैनिकों के साथ साथ रहने और सामूहिक आवागमन से रोग के फैलाव में तेजी आई। यह भी अनुमान लगाया गया कि लड़ाई के तनावपूर्ण माहौल में रासायनिक आक्रमणों के कारण सैनिकों की रोग से मुकाबला करने की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई थी, जिसके कारण बीमारी की चपेट में आने की उनकी संभावना बढ़ गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह रोचक जानकारी बहुत ही बढ़िया लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।